जुलाई 2026 की दोपहर को बांडीपुर के इलाके से हमें एक स्टैबिंग की खबर आई। जो लड़का था जिसको स्टैब करा गया था उसे उषा मेडिकल हॉस्पिटल में एडमिट करा गया था और जो अटेंडिंग डॉक्टर था उन्होंने कोशिश करी उसको रिवाइव करने की, पर उसको डेड डिक्लेयर करा गया था। इस रिपोर्ट को मिलते ही पुलिस ने, जो जयपुर सदर थाना है हमारा, उसमें एफआईआर को रजिस्टर कराया गया और इस केस की कार्रवाई उसी टाइम शुरू करवाई गई। इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सब इंस्पेक्टर अमय रंजन सागरिया है। इस केस के इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि दो लड़के जिसका इस मर्डर में हाथ है, पहले का नाम है अफ्ताब रियाल जिसकी उम्र 18 साल है और एक माइनर लड़का है जो उसका छोटा भाई था। दोनों बांडीपुर के इलाके के व्यक्ति है। ह्यूमन इंटेलिजेंस को पाते हुए ये पाया गया कि उस दिन वारदात के बाद वो अब्सकॉन्डिंग हो गए थे, परंतु 48 आवर्स के विद इन जयपुर सदर थाना का जो हमारा पुलिस है उन्होंने उनको डिटेन किया। इन्वेस्टिगेशन और इंटेरोगेशन के टाइम पाया गया कि उस दिन दोपहर को जब लंच ब्रेक हुआ था स्कूल में, तो 5-6 लड़के जो थे वो स्कूल के बाहर खाना खाने गए थे। उस टाइम ये पाया गया कि उनके बीच में लड़ाई हो गई थी, मारदार झगड़ा हो गया था और जब ये व्यक्ति आफ्ताब रियाल वहां पर आया था तो उसके पास एक चाकू था जिसके थ्रू इसने वहां पे स्टैब करा था। स्टैब के कारण काफी ब्लीडिंग हुई थी और इसलिए हॉस्पिटल पहुंचने के बाद भी उसको डेड डिक्लेयर कर दिया गया था। जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था उस दिन साइंटिफिक टीम को भी स्पॉट पे बुलाया गया था। डिप्यूट करने के बाद स्पॉट से जो वेपन है, वेपन ऑफ ऑफेंस जो नाइफ है, उसको भी रिकवर किया गया था और वेपन पे जो ब्लड है, ब्लड को भी रिकवर किया गया था। उसको हमने साइंटिफिक टीम ने सीजर भी करा है और उसको फॉरेंसिक के लिए भेजा जाएगा। इस केस में आज जो दोनों अक्यूज है उन दोनों को आज कोर्ट फॉरवर्ड किया जा रहा है 103 सबसेक्शन 2 बीएनएस के तहत और इसकी इन्वेस्टिगेशन आगे भी चलेगी। देखो कॉज ऑफ डेथ क्या है मैडम? कॉज ऑफ डेथ इसके अंदर कॉज ऑफ डेथ जो स्टैबिंग है, स्टैबिंग के कारण जो ब्लड लॉस हुआ है। नहीं मैडम, क्यों उनके बीच में लड़ाई, उनके बीच में जो ये लड़के थे इनके बीच में पहले से लड़ाई थी। जो मेन यहाँ पे जो हमारा विक्टिम है, विक्टिम जो था हमारा, विक्टिम ने रोकने की कोशिश की थी, पर उसने क्योंकि रोकने की कोशिश करी, उसने मारधाड़ हो रही थी, तो जो अक्यूज है अफ्ताब रियाल, उसने उसको स्टैब कर दिया था। तो मेन उसके अगेंस्ट नहीं था, बट उसने क्योंकि रोकने की कोशिश करी विक्टिम को, तो इसलिए इसको स्टैब कर दिया गया। अनफॉर्चुनेटली हो गया ना मैडम, इंटेंशनली? अनफॉर्चुनेटली भी हुआ है और इंटेंशनली भी हुआ है, क्योंकि जो मेन एनिमिटी थी, पर्सनल एनिमिटी, उसके अगेंस्ट नहीं थी। पर जब स्टैब करा जा रहा था तो उसको पता था कि वो स्टैब कर रहा है, उसे नॉलेज भी थी पूरी कि अगर किसको स्टैब करा जाता तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस। मैडम, गिरफ्त हुआ बंदा नाबालिग है या जो दोनों गिरफ्त हुए वो दोनों भी नाबालिग है क्या? एक मेजर है जो अफ्ताब रियाल है, उसकी 18+ इयर्स एज है और जो दूसरा अक्यूज है वो माइनर है। ये कुछ कौन है? आफ्ताब है ना? अफ्ताब ये प्लस 3 पढ़ रहा है सर, प्लस 3 पढ़ रहा है। प्लस मैडम ये हत्या होने के बाद जो रोड जाम कर रहे हैं पब्लिक, तो जाने आने के लिए बहुत तकलीफ हो रहा है, इसके लिए पुलिस का क्या भूमिका था उसमें? ଆପଣ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏ ଯୋଉ ଦୁଇ ଜଣ ଏକ୍ୟୁଜଡ୍ ହେଲେ, ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ସେମାନେ ଦୁଇ ଭାଇ, ସେମାନେ ସେଦିନ ସ୍କୁଲକୁ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲେ, ଇନସିଡେंट କଣ ପାଇଁ ହେଲା, ସେମାନେ ଛୁରୀ କାହିଁକି ସେମାନେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ଆପଣ ଟିକେ କଣ कंफ्यूजन? देखिए, जिस दिन जो इंसिडेंट हुआ था, जो अक्यूज थे और जो विक्टिम है वो स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल में वो खाने के टाइम बाहर गए थे खाना खाने के लिए। जब उनकी लड़ाई हुई थी तो जो हमारा विक्टिम है, ठीक है, उसने उनको रोकने की कोशिश की थी। वो उसका मेन पर्सनल एनिमिटी उसके साथ नहीं थी उनकी, ठीक है, बट क्योंकि उसने रोकने की कोशिश करी, सबको गुस्सा आया हुआ था कि उसने क्यों रोकने की कोशिश करी, तो उसको स्टैब कर दिया गया। पहली बात। दूसरी बात, आपने बोला रास्ता रोकी, ठीक है, रास्ता रोक अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए हमने एफआईआर, अगर आप देखेंगे, हमने पिछले 2 दिन में जो रास्ता रोक हुए हैं, सारे जो भी अक्यूज है सबको हमने आइडेंटिफाई करा है वीडियो फुटेजेस और फोटोज के साथ, सबको अटैच करके एफआईआर करा गया है। उनके नाम पे केस होगा और आगे जो कार्रवाई है। कितने दिन गए हैं मैडम? 10 to 12 सर जो विक्टिम है इसका मदर जो एफआईआर किए थे, जो एक्यूज है, इसका फादर भी आगे भी हम थ्रेटनिंग किए थे, बोलिए क्या वो करते? मैडम एक जुबनेल को जाएगा ना? एक मेजर एक जुबनेल जुबनेल है, एक मेजर एक जुबनेल। तो आज एक ही फॉरवर्ड हो रहा है? दोनों फॉरवर्ड हो रहे हैं। दोनों को आज सुबह हमने डिटेल किया था। दोनों को एक फॉरवर्ड हो रहा है कोर्ट में और एक जो है वो जुबनेल जस्टिस कोर्ट के सामने उनको ओके। उसका कितना एज होगा मैडम? उसका 14 to 15 है। वो पढ़ रहा है मैडम? पर ऐसे ही 10+। ये मरी हां महेश बाग से तांकर 5 जन मिसिकरे लंच ब्रेक होता खावा छुट्टी होता से बाहर को बिस्कुट किणी दुकान को बिस्कुट किणिक फिरुले
सेही टाइम रे अफ्ताबर सान भाई जी अच्छे जे सीसीएल अच्छे प्रोड्यूस कराहब से 9th क्लास पढ़े से आउ गोटे पिला महेश गोटे सांग अच्छी ता संगे प्रीवियस एनिमिटी थिला ता संगे प्रियंस से ताकू तांको भितर प्रीवियस एनिमिटी रे ठेला पेला हला जेतरे ठेला पेला हला 21 घर अफ्ताबर घर स्कूल पाखे किंतु डिसीज घर होचे रोड रो साइड रे 21 घर होचे मात्र 40 मीटर डिस्टेंस रे तार घर अच्छे 40 to 50 मीटर स्पॉट जिते तार भाई को से ठेला फेला हेल्ले जानले जिते माइनर जी अच्छे सीसीएल जब से पार्टी कला तार भाई को डाकला से आसला से समय तार भाई जी अच्छे मेन एक्यूज अफ्तार से गोटे चकु रखी जी कि से माने रखी ऑनलाइन मगैला मगैला से सडन आसला छड़ापी आसला से टाइम से समय महेश जेहेतु माने जे मेन विक्टिम जे डिसीज महेश ताको एतरे छड़ापी चाहूला महेश को अनफॉर्चुनेटली मेन माने सीसीएल को धरी पकड़ा सीसीएल धरी पकड़ा तो पछाड़ आउ सडन प्रोवोकेशन रे अफ्ताब ताको स्टेलिंग कर टारगेट आउट होने के लिए ये तो प्रेस कर दे 2026 के दिन हमें खबर आई कि हमारे एक होमगार्ड जिसका नाम प्रसाद पुजारी है उसके ऊपर ब्रूटली अटैक हुआ गया था आयरन रॉड और एक नाइफ के साथ उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा गया था और उस कंप्लेंट को लेते हुए एक एफआईआर को रजिस्टर कराया गया था। इस केस में जो 3 अक्यूज्ड हैं उनका नाम है अजय हरिजन, अजीत सागरिया और मदबा माझी। उस दिन इंसिडेंट के बाद ये तीनों अब्सकॉन्डिंग हो गए थे और आज रात मतलब कल रात को जयपुर सदर की मदद से जो पेपारीगोड़ा पुलिस स्टेशन ने इन तीनों को डिटेन किया था। इन्होंने अपना जो ऑफेंस है उसको भी कबूला और इनके एविडेंस के बेसिस पर जो वेपन ऑफ ऑफेंस यूज़ करा गया था आयरन रॉड और नाइफ उसको भी रिकवर किया गया है। उसको भी पूरा डॉक्यूमेंटेशन करके लीडिंग टू डिस्कवरी करके 23 BSc के अंडर हमें ये भी अटैच करा गया है। जो इनका रीज़न था क्यों ये इंसिडेंट हुआ था ये इनकी पर्सनल एनिमिटी थी। जब प्रसाद पुजारी अपने घर गया हुआ था तो उस दिन उनकी दोपहर को लड़ाई हुई थी और रात को पूरी प्लानिंग के साथ ये 3 व्यक्ति एक आयरन रॉड और नाइफ को लेकर उन्होंने वेट किया कि कब प्रसाद पुजारी रोड पर आएगा। उसके बाद उन्होंने उसे आयरन रॉड पे सिर पे भी हमला किया था। उसका टीथ भी है, टीथ का भी फ्रैक्चर हुआ है और अब्डोमेन पर नाइफ के थ्रू उसने स्टैब भी किया था। जो भी प्रेजेंटली जो हमारे होमगार्ड है जो विक्टिम है वो भी कोरापुट में रेफर्ड है, वहीं पे उनका मेडिकल ट्रीटमेंट भी चल रहा है। आज इन तीनों को पेपारीगोड़ा पुलिस स्टेशन की तरफ से इन तीनों को भी कोर्ट फॉरवर्ड किया जा रहा है। ऑन ड्यूटी तो होमगार्ड को ये करने के बाद उनके ऊपर कोई करना एक्शन या पुराना कोई केस वगैरह का अभी तक इन तीनों के नाम पे कोई और हमारा केस नहीं आया है, बट अगर कोई आएगा तो चार्जशीट के टाइम उसको इंक्लूड कर दिया जाएगा।